हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट से शिवलाल बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के प्रश्नों को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Rahul, Rohit and Karan started partnership business on April 1st, 2019 with capital of rupees 20 lakhs, rupees 18 lakhs and rupees 16 lakhs respectively. The profit for the year ended March 2020 amounted to rupees 1,35,000 and the partners' drawings had been Rahul rupees 50,000, Rohit rupees 50,000 and Karan rupees 40,000. The profits are distributed among partners in the ratio of 3:2:1. Calculate the interest on capital at the rate 5% per annum. तो यहाँ स्टूडेंट देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 लाख का हम 5% निकालेंगे जो कि आएगा 1 लाख, और 18 लाख का 5% निकालेंगे इसका 90,000, और 16 लाख का 5% निकालेंगे ये आएगा 80,000। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर भी आप देख सकते हैं। करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले पार्टनर का नाम क्या है? राहुल। राहुल की कैपिटल कितनी है? 20 लैक्स। यहाँ हमने ये 20 लैक्स परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 5% है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1 लाख। ऐसे ही राहुल के बाद अगला पार्टनर है रोहित। यहाँ हम लिखते हैं रोहित, और रोहित की कैपिटल देखते हैं कितनी है। रोहित की कैपिटल है 18 लैक्स। यहाँ 18 लैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया है। अब ये 18,000 है तो मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, कितना आएगा? 90,000। इसके बाद राहुल की कैपिटल पर इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, रोहित की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे अगले पार्टनर की कैपिटल पर। नेक्स्ट पार्टनर करण है। करण की कैपिटल है 16 लाख। यहाँ हम लिखेंगे 16 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट हमने कट कर दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे अमाउंट रिसीव होगा 80,000। तो आंसर मैच कर लीजिए, 1 लाख और ये 90,000 और 80,000। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनीत, सुनीत and Sujit are partners in a firm on 1st April 2022. Their capital was rupees 6 lakh, rupees 4 lakhs and rupees 2 lakhs respectively. On July 1st, 2022, they introduced further capital of rupees 1 lakh. फर्दर कैपिटल को हम एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो इसमें और कैपिटल लगाई है 1 लाख, 80,000 एंड 50,000। तो 1 लाख पुनीत की है फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, 80,000 सुनीत की है और 50,000 सुजीत की है। ये एडिशनल कैपिटल है तीनों की। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम ऑन द कैपिटल्स। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2023। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हम लिखेंगे सबसे ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें दो टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पुनीत
जो पार्टनर है इसका निकालेंगे, और हम निकालेंगे पहले 1 अप्रैल टू, क्योंकि ये कैपिटल इनकी कब तक कायम रही, जुलाई के पहले तक, मतलब जून तक, 1 अप्रैल टू 30 जून। कितने मंथ हो रहा है ये, अप्रैल मई जून, 3 मंथ। सबसे पहले 3 मंथ की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पुनीत की कैपिटल, सबसे पहले उसकी कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीस। यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी है पुनीत की, 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पर 8% इंटू 3/12। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब ये कितने बचे हैं हमारे, यहाँ हम देखते हैं 6000 इंटू 2, तो सॉल्व करने पे आएगा 12,000। तो अभी ये जो कैपिटल इनकी मेंटेन रही है, ये 6 लाख इनकी कैपिटल मेंटेन रही है, ध्यान दीजिए ये मेंटेन रही है अप्रैल से लेकर जुलाई के पहले तक, मतलब 30 जून तक। अब जुलाई 1 को ये फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तीनों के तीनों। तो 1 लाख ये पुनीत की कैपिटल है, 1 लाख रुपए और ये लगा रहा है। तो 1 जुलाई से इसकी कैपिटल अब 6 लाख नहीं रहेगी, 1 लाख और इसकी बढ़ जाएगी कैपिटल। तो 1 जुलाई से मार्च तक इसकी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 7 लाख की कैपिटल पे लगेगा। अब हम जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकलेगा 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। देखते हैं इसमें डेट, हाँ 2022 है, तो अकाउंट क्लोज तो 31 मार्च 2023 को ही होते हैं। कितने मंथ हो जाएंगे, काउंट करें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो अब 1 जुलाई से इसकी जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लगेगा, अब 1 लाख रुपए और हो गए हैं, तो इसकी कैपिटल अब 7 लाख हो जाएगी। 7 लाख पर हमें निकालना है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, और 9 मंथ है तो इंटू 9/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 7,000 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, ये कितना आ जाएगा 14,000, और 14,000 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, ये विल गेट 42,000। तो पुनीत का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल आईओसी होगा 12,000 3 महीने का आया था, और 42,000 ये 9 मंथ का है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000। ठीक है, ये टोटल आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग यूज नहीं करना, आपको फुल फॉर्म यूज करना है एग्जाम में। तो ये दोनों को ऐड करने पर 54,000 प्राप्त होगा। आंसर देखते हैं, तो आंसर में पुनीत का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000, है ना, ये रहा 54,000। ऐसे ही अब हम अगले पार्टनर कौन है, अगले पार्टनर का नाम है सुनीत। अब यहां हम सुनीत लिखते हैं। तो सुनीत का भी सबसे पहले हम निकालेंगे 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो इसकी कैपिटल 4 लाख थी, 4 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 8/100, और 3 महीने का निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ 3/12, तो यहाँ लिखेंगे वो 3 मंथ लिख देते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट कर दी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा 4,000 टू 8,000। इसके बाद
जो आईओसी निकलेगा वो निकलेगा 9 मंथ का, और 9 मंथ यहाँ लिख देते हैं। तो 9 मंथ का आईओसी निकालना है सुनीत का। तो फर्दर कैपिटल कितनी है इसकी देखते हैं। 4 तो पहले थी, 80,000 इसकी फर्दर कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल। अब इसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 4,80,000 पर, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब ये अमाउंट हम देखते हैं कितना रहेगा। ये रहेगा 4800। 4800 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 9600। 9600 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, दिया जाएगा 28,800। 28,800। तो इसका टोटल आईओसी कितना हो जाएगा सुनीत का? टोटल आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 3 मंथ का ये था, और 9 मंथ का 28,800। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे आएगा 36,800। 36,800 आंसर मैच करें सुनीत का 36,800। अब ऐसे ही अगला पार्टनर कौन है? सुजीत। सुजीत की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सुजीत की कैपिटल पे सबसे पहले तो हम 3 मंथ का निकालेंगे, और 3 मंथ तो 3 मंथ का आईओसी निकालने के लिए कैपिटल देखते हैं 2 लाख रुपीस। यहां हम लिखेंगे 2 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये 2000 है, 2000 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा 4000। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आया 4000। अब हम निकालेंगे 9 मंथ का, और 9 मंथ, अब 9 मंथ मतलब इसमें क्या होगा? एडिशनल कैपिटल देखते हैं कितनी है। 2 लाख तो पहले से ही थी। एडिशनल कैपिटल है इसकी 50,000। फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल एक ही बात होती है। 50,000 मतलब अब इसकी जो कैपिटल रहेगी 1 जुलाई से वो 2,50,000 रहेगी। 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, 9 मंथ का निकाल रहे हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब हम क्या करेंगे? ये 2500 है, 2500 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। 2500 का मल्टीप्लाई 2 में करने से 5000 प्राप्त होंगे। 5000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15,000। तो यहाँ टोटल आईओसी कितना हो जाएगा? 4000, और ये 15,000, इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 19,000। ये आईओसी आ गया। तो आंसर मैच कर लीजिए, सुजीत का 19,000 है। तो बड़े ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आसान तरीके से क्या क्वेश्चन था ही इजी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गौरव and Saurabh are partners in a firm. On 1st April 2022, their capital was rupees 6 lakh and rupees 4,75,000 respectively. On August 1st, they decided that their capital should be rupees 5 lakhs each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing the excess capital. Interest on capital is allowed at the rate 6% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2023. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? गौरव और सौरभ दो पार्टनर, और इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2022 को वो 6 लाख रुपए है। कैपिटल वॉज रुपीज 6 लाख रुपए गौरव की है, और 4,75,000 सौरभ की है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 1 अगस्त से उनकी जो कैपिटल रहेगी दोनों की 5-5 लाख रुपए रहेगी, है ना? तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है ये लगभग वैसा ही है। तो हमें 2 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। पहले हम 1 अप्रैल से अगस्त के पहले तक, अगस्त के पहले कौन सा मंथ होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक निकलेगा। अप्रैल, मई,
जून और जुलाई, मतलब पहले हमें 4 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो जो 4 मंथ का निकलेगा ना गौरव का, वो निकलेगा 6 लाख का। और 1 अगस्त से 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो 5 लाख अमाउंट पर होगा, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया 1 अगस्त से इनकी कैपिटल 5-5 लाख रहेगी दोनों की। मतलब पहले 4 महीने का निकलेगा, उसके बाद फिर 8 महीने का, है ना। ऐसा ही सौरभ के साथ करेंगे। पहले हम निकालेंगे 4 महीने का, जो कि किस अमाउंट पर निकलेगा, 4,75,000। इसके बाद फिर 8 महीने का कैपिटल पे इंटरेस्ट हम निकालेंगे किस अमाउंट पर, 5 लाख। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नाम है क्या, गौरव। तो गौरव की जो कैपिटल है, इस पर सबसे पहले हमें निकालना है, 1 मिनट यहां हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब 4 मंथ का, है ना। तो गौरव का हम निकाल रहे हैं पहले, गौरव का कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो गौरव की कैपिटल जो 6 लाख है, ये कहां तक मेंटेन रही है, ये कायम रही है अगस्त के पहले तक, मतलब 31 जुलाई तक। तो यहाँ सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 लाख पर निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये लिखा है कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6%, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, और 4 महीने का निकाल रहे हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, ये हमने कट कर दिया है। तो ये हमारे पास 6000 इंटू 2, इनको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट प्राप्त होगा 12,000, है ना। तो अभी हमने 4 महीने का निकाला है, अब निकालेंगे हम कब से कब तक का, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है अगस्त से दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए रहेगी, 5 लाख ईच। तो अगस्त से मार्च तक का निकालेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 महीने का तो निकाल ही लिया है, 8 महीने का ही निकलेगा। अब हम निकालेंगे 1 अगस्त, डेट ईयर भी हम लिख ही देते हैं, है ना, 2022। 1 अगस्त 2022 टू 31 मार्च 2023। अब यहाँ जो निकलेगा अगस्त से अब मार्च तक काउंट करें, 8 महीने ही होंगे। यहाँ आईओसी हम निकालेंगे किस अमाउंट पर, अब दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए रहेगी, इसलिए 5 लाख रुपए पर हमें निकालना है इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 डिवाइडेड बाय 100, और 8 महीने का निकालना है तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। अब ये कितना रहेगा अमाउंट, ये 5000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10,000, 10,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। बात करें टोटल आईओसी की, तो टोटल आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 4 महीने का 12,000 ये आया था, और 8 महीने का ये 20,000। तो 20,000 और 12,000 इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 32,000। यहाँ हमें 32 आंसर मैच करेंगे। तो आंसर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गौरव का 32,000 है। ऐसे ही हमें सौरभ की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है। अब हम निकालते हैं सौरभ की कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो इसमें भी वही करना है हमको। सबसे पहले हम 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब 4 मंथ,
अब यहाँ जो आईओसी चार्ज होगा, शुरुआत में इसकी कैपिटल कितनी थी? 4,75,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 4,75,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100, और 4 महीने का निकालना है तो 4 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट की, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 3 2 जा 6। अब ये अमाउंट है 4750, 4750 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 में, ये आ जाएगा 9500। ये 9500 ये 4 महीने का निकला है। अब हम निकालेंगे 1 अगस्त से 31 मार्च तक। यहाँ हम लिखेंगे 1 अगस्त 2022 टू 31 मार्च 2023। काउंट करो कितने महीने हो रहे हैं? 8 महीने हो रहे हैं। अब 8 महीने हो रहे हैं तो यहाँ अब निकालेंगे आईओसी। अब 1 अगस्त से क्लियर बोला है इन्होंने, 1 अगस्त से दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रहेगी, इसकी भी 5 लाख रहेगी कैपिटल। 5 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, और 8 महीने का निकालना है तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे? 5000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10,000, और 10,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20,000। टोटल आईओसी हो जाएगा 9,500। तो ये 4 महीने का है, और 20,000 8 महीने। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये आ जाएगा 29,500। आंसर मैच करें तो सौरभ का आ गया 29,500। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पुनीत, सुनीत and Sujit are partners in a firm on 1st April 2022. Their capital was rupees 5 lakhs, rupees 4 lakhs and rupees 2 lakhs respectively. On July 1st, 2022, they introduced further capital of rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively. ये फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हैं इसे। अब उसके बाद ऑन फरवरी 1st 2023 सुनीत विथड्रॉ रुपीज 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। Interest is allowed at the rate 8% per annum on the capitals. Compute interest on capital for the year ending March 31st 2023। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं लगभग ये वैसा ही है। उसके ऊपर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले पार्टनर का नाम है पुनीत। पुनीत की कैपिटल जो 1 अप्रैल को है वो है 5 लाख रुपए, सुनीत की है 4 लाख रुपए और सुजीत की है 2 लाख रुपए। और 1 जुलाई से उनकी जो एडिशनल कैपिटल पुनीत ने 1 लाख रुपए और लगा दी है, तो अब इसकी 1 जुलाई से कैपिटल 6 लाख रुपए हो जाएगी। और सुनीत की जो पहले 4 थी अब वो 4,80,000 हो जाएगी, और सुजीत की जो 2 लाख थी वो 2,50,000 हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, फरवरी के 1st डेट को जो सुनीत है मतलब ये वाला पार्टनर ने अपनी कैपिटल से 10,000 रुपये निकाल लिए। मतलब इसका हमें अब 3 टुकड़ों में कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सुनीत का तो 2 टुकड़ों में निकल जाएगा, पहला अप्रैल से निकालेंगे हम जुलाई के पहले तक, मतलब जून तक। अप्रैल में जून 3 महीने के निकले, उसके बाद फिर जुलाई से मार्च तक 2 टुकड़ों में निकल जाएगा। सुनीत का हमें 3 टुकड़ों में इसलिए निकालना पड़ेगा, पहला तो निकलेगा अप्रैल से जून तक का, मतलब 3 महीने का। फिर जुलाई से लेकर हमें निकालना पड़ेगा फरवरी के पहले, मतलब जनवरी 31 तक का। और फिर निकलेगा फरवरी से लेकर मार्च तक का। और सुजीत का तो ऐसा है नहीं कि इसने कैपिटल निकाली हो, इसका भी हम 2 टुकड़ों में निकाल लेंगे। पुनीत का और सुजीत का तो एक जैसा निकल जाएगा 2 टुकड़ों में, इसका हमें 3 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे समझिए। सबसे पहले कौन है? पुनीत। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 1 अप्रैल से लेकर
कब तक निकालना है हमको? जुलाई के पहले तक का, मतलब जून तक का, 1 अप्रैल टू 30 जून। अब यहाँ हम आईओसी निकालते हैं। पहले इसकी कैपिटल कितनी है? 5 लैक्स। तो सबसे पहले तो 5 लाख रुपए पर ही निकालना पड़ेगा। 5 लैक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पर 8% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। ये कितने मंथ हो रहे हैं? 3 मंथ। पहले 3 महीने का निकालेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया हमने। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये 5000 इंटू 2 ये आ जाएगा 10,000। अब इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा जून के बाद क्या? जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च तक का। यहाँ 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। कितने मंथ हो रहे हैं? काउंट कर लो। एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 तो ये हो गए, 9 ही होना चाहिए, 9 मंथ। अब यहाँ इसका जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसने 1 लाख रुपए और लगाए हैं, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। पहले 5 थी, अब 1 लाख रुपए और लगा दिए हैं। तो 1 जुलाई से इसकी जो कैपिटल कायम रहेगी, मतलब मेंटेन रहेगी, सॉरी, 6 लाख रुपए, है ना। 5 लाख कायम कब तक रहा? ये 5 लाख इसका कैपिटल कायम रही जुलाई से पहले तक, है ना। लेकिन जुलाई से अब इसकी कैपिटल 5 नहीं, 1 लाख रुपए और लगा दिए तो 6 लाख हो गई। 6 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, 8% है कैपिटल पर इंटरेस्ट। और यहाँ कितने महीने का निकालना है? 9 मंथ का। 9 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दिया। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 6000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12,000, 12,000 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे 36,000, है ना। तो टोटल आईओसी कितना हो जाएगा इसका? ये टोटल आईओसी 10,000 तो ये रहे, और 36,000 तो ये हो जाएगा कितना? 46,000। यहाँ ये 46,000 हो गए। अब हम, कौन है पार्टनर सेकंड? अगला पार्टनर सुनीत। इसका भाई 3 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। रीजन है उसका, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फरवरी की 1 तारीख को ये 10,000 रुपये निकाल रहा है। ये हमें 3 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, इसका तो 2 टुकड़ों में हो गया था। तो सुनीत है यहाँ, इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है 1 अप्रैल टू 30 जून, 3 मंथ का। तो यहाँ आईओसी निकालेंगे। तो इसकी शुरुआती कैपिटल कितनी थी? 4 लाख रुपए, 4 लैक्स रुपीज। 4 लैक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 8 डिवाइडेड बाय 100। तो 3 मंथ का हम निकाल रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4। तो इसका जो कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा कितना? 4,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 8,000। अब हम कैपिटल पर इंटरेस्ट इसका निकालेंगे उनके बाद जुलाई से, है ना। 1 जुलाई, 1 जुलाई टू, ईयर भी लिख देते हैं, 1 जुलाई 2022 टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसने क्या किया है, फरवरी को 10,000 रुपये निकाल लिए, फरवरी की 1 तारीख को। मतलब यहाँ ये जो अगला इसकी जो फर्दर कैपिटल है ना, कितनी है इसकी फर्दर कैपिटल? 80,000। तो ये जो 80,000 इसका कैपिटल जो मेंटेन रही, वो रही फरवरी की पहले, मतलब जनवरी 31 तक। कब से? जुलाई से लेकर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 7 महीने। 4,80,000 ये जिसकी जो कैपिटल रहेगी वो केवल 7 महीने मेंटेन रही।
क्योंकि फरवरी की 1 तारीख को इसने 10,000 रुपये निकाल लिए थे। मतलब 1 फरवरी से अब इसकी कैपिटल 4,80,000 नहीं 4,70,000 होगी, इसलिए हमें 3 टुकड़ों में निकालना पड़ रहा है। यहाँ हम लिखेंगे 1 जुलाई 2022 टू 31 जनवरी 2023, 7 मंथ हो रहा है। यहाँ हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई फरवरी में उसने पैसे निकाले हैं, इसलिए हमें यहाँ 3 टुकड़ों में कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है। यहाँ आईओसी निकालेंगे तो इसकी फर्दर कैपिटल कितनी है 80,000। अब इसकी कैपिटल 4 लाख नहीं रहेगी, 80,000 और बढ़ जाएगी 80,000 से 4,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 और 7 मंथ का निकाल रहे हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये हम 2 जीरो कट कर देंगे, ये 4 2 जा 8 4 3 जा 12 है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये 4,800 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, ये आ जाएगा 9,600 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 67,200। ठीक है, अब तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसको 3 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा कितना 22,400। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22,400। अब का हम अगले पार्ट में निकालेंगे 31 जनवरी तक। अब क्या हो रहा है, फरवरी में इसने 10,000 रुपये विथड्रॉ कर लिए कैपिटल से। अब इसकी जो कैपिटल रहेगी वो 480 नहीं रहेगी, 10,000 कम हो जाएगी, 4,70,000 रहेगी। अब इंटरेस्ट लगेगा फरवरी और मार्च 2 महीने का। यहां हम लिखेंगे 1 फरवरी से लगाएंगे 2023 टू 31 मार्च 2023, 2 मंथ का। अब यहाँ मैंने पहले ही बोला था 10,000 रुपये निकाल लिए, अब इसकी कैपिटल 4,80,000 नहीं रहेगी, 4,70,000 हो जाएगी। 10,000 से इसकी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि लिखा भी कैपिटल में से निकाले इसने 10,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 महीने का हमें निकालना है। अब ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब हम क्या करेंगे 4700 4,700 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, दिया जाएगा 37,600, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो भाई ये जो है ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो यहाँ ये आ जाएगा 6266.66। तो राउंड फिगर में हम इसको मान लेते हैं, राउंड फिगर में हम क्या करेंगे 6,266 रुपीज 66 पैसे हैं, तो यहाँ हम 7 कर लेते हैं, 6,267 हो जाएंगे। टोटल आईओसी हम पता कर लेते हैं, टोटल आईओसी सुनीत का कितना होगा। पहला कितना आया था हमारा, पहला आया था 8,000 है ना, यहाँ लिखेंगे 8,000। उसके बाद फिर आया था 22,400, फिर ये 6,267 रुपीज। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर ये आ जाएगा 36,667। ऐसे ही अब हम अगले पार्टनर का कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे, सुजीत। यहाँ ये सुजीत, इसका तो 2 टुकड़ों में ही हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे 1 अप्रैल टू 30 जून, 3 मंथ का। तो इसका आईओसी निकालते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो इसकी शुरुआती कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, यहाँ 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100 और 3 महीने का निकालना है तो 3 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो से ये हमने 2 जीरो कट कर दी, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 2 जा 8,
का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4000। अब हम निकालेंगे 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। कितने महीने हो रहा है? 9 मंथ हो रहा है। अब इसकी फर्दर कैपिटल देख लेते हैं कितनी है। तो फर्दर कैपिटल पहले 2 लाख थी, 50,000 रुपये इसने और लगाए हैं, तो अब इसकी फर्दर कैपिटल 2,50,000 रहेगी। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब हम क्या करेंगे, ये 2500 है, इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, दिया जाएगा 5000। 5000 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, दिया जाएगा 15000। 15000 जो है ये 15000 आ गया। इसका निकालते हैं टोटल आईओसी। तो आईओसी हो जाएगा 4000 प्लस 15000, ये आ गया 19। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।